Hello, my dear students. Welcome back to my class. I hope you all are absolutely healthy and happy. So, today we shall be doing English worksheet for 8th class. This is worksheet number 2 for 15th July 2021. So, this is part 2 of the previous worksheet that we had already done. Part 1 we had already done in worksheet 1, wherein we had learned about how to use a and an. And in today's worksheet we shall be learning more about the usage of the definite article the. ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में हम और अच्छे से इस वर्कशीट में जानेंगे. ए और एन के बारे में हमने प्रीवियस वर्कशीट में पार्ट 1 में जान लिया था. अब इस वर्कशीट में द के बारे में जानेंगे. तो देखो, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले यू मस्ट हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट दिस डेफिनेट आर्टिकल द इन योर प्रीवियस क्लासेस, लेकिन फिर भी हर बार जब हम अगली क्लास में चीज को सीखते हैं तो उसमें कुछ नया हमें सीखने को मिलता है. तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज न्यू इन टुडेज लर्निंग लेसन. सो इसके अंदर देखिए, अब इसमें यहां पर दिया हुआ है वी यूज. यहां पर देखिए, वी यूज द विद. ये जो द है डेफिनेट आर्टिकल. एक होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, जिनकी हमने पिछली बार बात की थी, और एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल द, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं. तो अब द जो आर्टिकल है ये वाला, ये किस किस के साथ आता है. अब देखो उसमें पहला वाला क्या दे रखा है, अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन. अगर आपने थोड़ा सा पिछली वर्कशीट में ध्यान दिया हो तो जो ए और एन होते हैं वो कभी भी प्लूरल के साथ में नहीं आते हैं. लेकिन सबसे पहला जो डिफरेंस है, द कैन बी यूज्ड फॉर अ सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के साथ आ सकता है. तो ये सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है. व्हेन, अब कब आता है, जब इट इज क्लियर ऑब्वियस विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. अब अगर पर्टिकुलर किसी एक विशिष्ट पर्सन या किसी एक चीज के बारे में बात की जा रही है तभी हम द लगाएंगे, अदरवाइज हम ए या एन का यूज करेंगे. ठीक है, समझ में आ गई. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें बहुत ही अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहां पर समझाया हुआ है. अब देखो, समझने की कोशिश करो. यहां पर लिखा है देयर इज अ लैम्प इन माई बेडरूम. अब मेरे बेडरूम में एक लैम्प है. कौन सा लैम्प है मुझे नहीं पता. ठीक है, पहली बार उस लैम्प के बारे में बात की जा रही है जो मेरे बेडरूम में है लैम्प. तो एक लैम्प है, अ लग गया. लेकिन अगर अब उसी लैम्प के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी तो अब आपको पता है कि कौन से वाले लैम्प की बात की जा रही है. जैसे उसको आगे बढ़ाते हुए आगे उन्होंने लिखा है द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क. डेस्क, जो मेरा डेस्क है बेडरूम में, उसके बिल्कुल आगे साथ में रखा हुआ है. नेक्स्ट टू मतलब एक तरफ यहां पर मेरा डेस्क हो गया और उसके यहां पर साथ में जो मेरा लैम्प है वो रखा हुआ है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. तो अब क्या है, पहली वाले में अ क्यों यूज किया, क्योंकि इससे पहले लैम्प को आप नहीं जानते थे. दूसरे वाले में द क्यों यूज किया, क्योंकि अब आप यहां पर इस लैम्प की बात की जा रही है, आप उसको जान गए हैं. ठीक है, तो एक चीज के बारे में उसको फर्दर अगर इनहैंस करके उसके बारे में दोबारा बात की जाती है तो हम द लगाते हैं. गॉट इट, समझ आ गया आप लोगों को. अब देखो आगे चलते हैं. अब सेकंड वाला देखो यहां पे क्या है. यहां पर भी इसको भी पढ़ लेते हैं. हियर द इज यूज टू स्पेसिफाई. स्पेसिफाई मतलब एक विशिष्ट चीज को टिप्पणी देते हुए उसके बारे में ही बताया जा रहा है. दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लैम्प दैट इज इन द बेडरूम. हम यहां पर बेडरूम में जो लैम्प रखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं और किसी लैम्प की, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहां पे, द लगा दिया है. ठीक है जी. अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पे. नेक्स्ट वाला क्या है, देखो, एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली. ऐसी कोई चीज जिसको आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हो. आइडेंटिफाई मतलब पहचान कर लेते हो. क्या कर लेते हो, पहचान कर लेते हो. अब देखो उसके लिए एग्जाम्पल देखो, जैसे वी वॉच्ड द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट. अगर होता कि एक मूवी देखी है तो अ मूवी आ जाता. वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, हमने एक मूवी देखी. लेकिन अब देखो क्या है, इस मूवी के बारे में, कौन सी मूवी देखी है, एक तो वो वाली मूवी है जो न्यू थी और एक है जो कार्टून वाली मूवी है. तो यानी कि ये मूवी एक विशिष्ट मूवी हो गई. एक उस मूवी के बारे में हमने कुछ स्पेसिफिकेशन आपको दे दिया है, तो फिर क्या आ जाएगा, तो भाई फिर तो द आ जाएगा, है ना.
अब देखो आगे क्या दे रखा है इसके अंदर। थर्ड वाला दे रखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिनमें से कुछ म्यूजिक बाहर निकलता है, वो हो गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल द वायलिन, द गिटार, द ड्रम, द फ्लूट, द पिकोलो। अब कोई पर्टिकुलर एक, मान लो मैं म्यूजिक बजा रही हूं, तो मैं जो हूं कोई एक विशेष इंस्ट्रूमेंट लेके ही तो बजा रही होंगी। जैसे यहां पर दिया हुआ है देखो, शी प्लेज द पियानो। क्या बजाती है वो? पियानो बजाती है। कोई एक पर्टिकुलर विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। ठीक है, तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन। कोई ऐसी चीज जो बहुत यूनिक है, अनोखी है, और जो चीज एक है पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो सिंगल सिंगल चीजें हैं। जैसे सन के जैसा क्या कोई और है? नहीं है। सन तो क्या आएगा? द सन। मालूम है सूरज की बात हो रही है जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, हीट दे रहा है। द मून, द इंटरनेट की फैसिलिटी की बात की जा रही है, तो इंटरनेट का जो पूरा का पूरा जाल है, वो तो इंटरनेट एक ही है, अपनी तरह का एक अनोखी चीज है, तो उनके साथ में हमने क्या लगाना है? द लगाना है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस एंड डेजर्ट्स ऑलवेज इन कैपिटल्स। किसी भी, आपको पता है किसी, ये जो विशिष्ट वाले नाम होते हैं, ठीक है, उन सभी नामों के साथ में हम क्या लगाते हैं? उनका जो पहला जो लेटर लगाते हैं वो कैपिटल होता है। यानी कि किसी एक विशेष रिवर की या विशेष ओशन की या माउंटेन की बात की जा रही है। ठीक है, तो द गैंजेस, ठीक है, जैसे आप गंगा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे गैंजेस बोलते हैं। द अरेबियन सी, किस पर्टिकुलर सी की बात की जा रही है? हर एक ऐसे ही किसी की सी बात नहीं हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर अरेबियन सी के बारे में बात की जा रही है। द हिमालयाज, ठीक है, बहुत ऊंचे माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट वाले, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो द लगा रहे हैं। द सहारा डेजर्ट, कौन से डेजर्ट की बात की जा रही है? द सहारा डेजर्ट, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए हमने क्या लगाया? क्योंकि ये विशेष सीज, रिवर्स की बात की जा रही है, तो इसलिए हमने इनके आगे हमेशा द लगाना है, और इनका फर्स्ट लेटर भी हमने कैपिटल लगाना है। ऑलराइट, गॉट इट। अब जो एक इसमें एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है, वो है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं हमारे, ये तो हो गई 4। ये वाली डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? ये हो जाती है आपकी ईस्ट, ये हो जाती है आपकी वेस्ट, ये हो जाती है नॉर्थ, और ये हो जाती है साउथ। मुझे जल्दी से बताओ कि ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ठीक है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी है, और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ये जो नीचे दे रखी है, ये वही वाली डायरेक्शंस है ना? देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हुई नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में यहां पर हो गई साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में यहां पर क्या हो गया? साउथ वेस्ट, और यहां पर हो गया नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गई बात जी? थोड़ा सा एसएसटी भी मैंने, मुझे लग रहा है, पढ़ा दिया आपको यहाँ पे, है ना? ऑलराइट, चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ। चलिए, लो जी, ये तो हम बी पार्ट पे पहुंच गए, जिसमें कि अब जो नॉलेज हमने गेन की है उसको हमें यहाँ पर यूज करना है। अब जैसे जैसे आप फिलअप्स फिल करोगे ना, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आती चली जाएगी। लो, चूज द करेक्ट आर्टिकल ए, एन और द। ठीक है, अब पहला वाला देखो क्या है। यहां पर दे रखा है ऑल डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ऑल, एक तो पहली बात एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो भाई ए और एन तो लगना ही नहीं है ना, तो क्या लगेगा? द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सारे बच्चे प्रेजेंट थे, तो यानी कि कुछ कक्षा के पर्टिकुलर बच्चों के बारे में बात की जा रही है कि वो बच्चे जो थे वो क्लास में क्या थे? प्रेजेंट थे। तो क्या लगा दोगे? यहां लगा देंगे द। ठीक है जी, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। सबसे पहले तो पहचान ही वही हो जाती है कि प्लूरल लगा है, तो भाई तब तो ए और एन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहां पे
अरे वाह, अगले वाले सेंटेंस में ध्यान से देखो क्या वर्ड लगा हुआ है, द मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। देखो मुंह से भी निकल गया है, ये मून को देखते ही द बाहर निकल गया मुंह से, तो क्या आना है यहाँ पे, क्योंकि एक मून की बात की जा रही है जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारा वाला मून, उसकी बात की जा रही है। तो द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ऐसा नहीं है कि 10-15 स्काई है उनमें से एक की बात की जा रही है, नहीं। तो द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। अच्छा, ये ध्यान रख रही हो ना कि पहला वाला जो मैंने द लिखा है यहाँ पे, उसका मैंने टी जो है वो कैपिटल लिखा है, क्योंकि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल आता है। लेकिन उसके बाद में मैंने जब यहाँ पर द लिखा तो उसको वो मैंने स्मॉल करा है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब देखो थर्ड वाला देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक, ये देखो, आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज वेरी इल। ओवर देयर मतलब उस ओर, वहां पर। आई थिंक मुझे लगता है, डैश मैन ओवर देयर इज वेरी इल, जो व्यक्ति वहां खड़ा है या जो व्यक्ति वहां है प्रेजेंट, वो बहुत बीमार है। तो हर एक आदमी की बात नहीं की जा रही है, जो व्यक्ति वहां है वो बीमार है, तो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो कि बीमार है। तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अरे वाह, आप लोग तो पहचान गए भाई। तो यहां पर हम लिख देंगे द, और फिर उस व्यक्ति के बारे में देखो और भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो इल है, बीमार है, इसलिए वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बिल्कुल ठीक, द। ऑलराइट, सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या है, आई वॉच्ड डैश वीडियो यू हैड सेंट मी। मैंने एक वीडियो नहीं देखी है, मैंने वो वाली वीडियो देखी है जो तुमने मुझे भेजी थी। तो ये विशिष्ट हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। कोई ऐसी वैसी वीडियो, एक वीडियो मैंने नहीं देखी है, मैंने पर्टिकुलरली वो स्पेसिफाइड किया हुआ है, वो वाली वीडियो देखी जो तुमने मुझे भेजी थी। तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, द आ जाएगा। आई वॉच्ड द वीडियो यू हैड सेंट मी। अगर ये यू हैड सेंट मी यहां पर नहीं लिखा होता ना तो हो जाता आई वॉच्ड अ वीडियो, मैंने एक वीडियो देखी। लेकिन अब बताए हुए कौन सी वाली वीडियो, जो तुमने मुझे भेजी थी। तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला देखो क्या है, शी वॉज वियरिंग डैश ब्यूटिफुल ड्रेस वेन शी मेट हर सिस्टर। जब वो अपनी बहन से मिली तो उसने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, या उसने वही ड्रेस पहनी थी जो उसकी बहन ने उसको गिफ्ट में दी थी, या वही ड्रेस थी जो उसने पिछली बारी मेरे साथ शॉपिंग में परचेज की थी। ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन ड्रेस के बारे में नहीं है। तो क्या आ जाएगा, शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस। उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी थी जब वो अपनी बहन से मिली। ठीक है जी। अब देखो उसके बाद में दे रखा है, शी इज डैश नाइस गर्ल। वो डैश नाइस गर्ल है, वो एक नाइस गर्ल है। अब वो गर्ल की स्पेसिफिकेशन अगर होती कि ये वही वाली नाइस गर्ल है जो सब लोगों की मदद करती है, तो आ जाता द। अब कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है कौन सी वाली नाइस गर्ल, हमें नहीं पता। तो एक अच्छी लड़की है, वो एक नाइस गर्ल है, तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस तुम लोग को क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पर आपने देखा ना, यहाँ पे मैन के आगे हमने द क्यों लगाया, कि क्योंकि मैन के बारे में बताया हुआ था। वीडियो के आगे हमने द क्यों लगाया, क्योंकि वीडियो के बारे में यहाँ पे बताया हुआ था। लेकिन गर्ल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इसलिए हमने अ लगाया। अब अगला देखो, डू यू वॉन्ट टू गो टू डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। क्या तुम उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो जहां हम पहली बार मिले थे। अब देखो क्या किया हुआ है, इस रेस्टोरेंट का एक स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि ये वो वाला रेस्टोरेंट है जहां पर कि हम पहली बार मिले थे। तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब समझ गए हो। सो डू यू वांट टू गो टू द रेस्टोरेंट वेयर वी मेट फर्स्ट, है ना। अच्छा, लेकिन अगर देखो पीछे का ये वाला सेंटेंस अगर हट जाता ना, ये वाला अगर नहीं होता सेंटेंस, डू यू वांट टू गो टू अ रेस्टोरेंट, क्या तुम रेस्टोरेंट जाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आ जाता। लेकिन अभी वो यहां पर केस फिलहाल नहीं है। ठीक है जी। अब देखो अगला वाला क्या दे रखा है। अगला वाला है, ही इज डैश इंजीनियर। वो एक इंजीनियर है। अब इंजीनियर का कोई स्पेसिफिकेशन हमें नहीं दे रखा है कि ये वही इंजीनियर है जिसने कि मान लो कि अक्षरधाम का ब्रिज बनाया है ना। कोई ऐसा कि उसने ये वाला पर्टिकुलर
सड़क बनाई है या ये पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाई है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। सिंपल क्या आ जाएगा, ही इज, ए आएगा या एन आएगा? हाँ, ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक। यहां पर क्योंकि ई लगा हुआ है, ये देख रहे हो यहां पे इंजीनियर ई से शुरू हो रहा है, ए का साउंड है, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं नंबर 10 पर। हम नंबर 10 में हमें दे रखा है डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि टॉपिक की स्पेसिफिकेशन क्या है कि कौन सा वाला टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, तो स्पेसिफाइड हो गया ना, तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, द आ जाएगा। द टॉपिक वी आर रीडिंग, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। ये तो वैसे हमारे वाले सेंटेंसेस, हमारे वाली वर्कशीट के लिए भी होता है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दीज आर द कहते हैं ना बेसिक्स हैं जो आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये लो जी, वी हैव पुट द हियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, देखो इसको ध्यान से। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 में क्या है, देखो, आई सॉ डैश ओल्ड मैन इन डैश स्ट्रीट। मैंने एक ओल्ड मैन को देखा। कहां पर देखा, एक गली में देखा। ना तो ओल्ड मैन का कोई स्पेसिफिकेशन है कि ये वही वाला ओल्ड मैन है, मान लो कि जो बहुत स्मार्ट है, बहुत रिच है ना, बहुत पोलाइट है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, तो एन ओल्ड मैन इन अ स्ट्रीट, एक गली में एक बूढ़ा आदमी देखा। चलिए अब आ जाते हैं अगले वाले पे। अगला वाला आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, डैश मोर यू वर्क डैश मोर यू गेन। जितना आप ज्यादा काम करोगे उतना ही आपको मुनाफा ज्यादा होगा। जैसे कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। द मोर यू वर्क द मोर यू गेन, है ना। एक काम की बात नहीं की जा रही है कि जितना करोगे उतना ही फायदा होगा, तो पर्टिकुलर एक वर्क की गेन के साथ में एक रिलेशनशिप की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। थोड़ी टाइम में ऐसा होगा कि आप लोग जब सेंटेंस इवन पढ़ोगे ना तो ही वो आपको अटपटा लगेगा। अ मोर यू वर्क अ मोर यू गेन, तो क्या लग रहा है, ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है सेंटेंस सुनने में ही। तो धीरे धीरे करने के बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो सेंटेंस आपको सही नहीं लगेगा कि नहीं ये तो सूट ही नहीं कर रहा है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू वर्क ऑन योर इंग्लिश द मोर यू विल लर्न, है ना। चलिए अब आखिरी वाला हम देख लेते हैं। इसमें आखिरी वाला हमारे यहां पर दे रखा है, ही केम हियर डैश आवर अगो। आवर होता है घंटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वो 1 घंटा पहले यहां पर आया। ठीक है, आर एच से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड दे रहा है आ का, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन आर अगो। अगो मीन्स पहले। ठीक है, तो एन लगा देंगे यहां पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हियर वी आर फिनिश्ड विद दिस वर्कशीट ऑफ A, an and the. So keep smiling, keep learning and keep watching Rajni Ma'am's videos. देखते रहो और इंग्लिश को सीखते रहो एंड अपनी लाइफ में खूब ग्रो करो. Keep learning, keep smiling and take care. Bye.